Dear friends, in this video we will come to know about the eminent political prisoner of Kashmir whose name is Engineer Rashid and currently how he got that much attention across Kashmir, especially in Baramulla constituency. Engineer Rashid इनका असली नाम अब्दुल रशीद शेख जो जम्मू कश्मीर के कपवारा डिस्ट्रिक्ट के लंगेट तहसील से ताल्लुक़ रखते हैं। लंगेट कपवारा डिस्ट्रिक्ट में एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी भी है और लोकसभा की बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है। इंजीनियर रशीद 2008 तक जम्मू कश्मीर में सरकारी कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। इसके साथ साथ इंजीनियर, राइटर और फेमस कॉलम निगार भी हैं। 2005 में इंजीनियर को जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल विंग एसओजी ने श्रीनगर में अरेस्ट किया है। इस पे मिलिटेंट्स को फाइनेंशियली यानी माली तौर पर मदद करने की चार्जेस लग गए थे और इसे 3 महीने और 17 दिन जेल में बंद किया गया। लेकिन बिला आखिर 2008 में उसने नौकरी से इस्तीफा देकर सियासत में जोर आजमाकर पहली बार 2008 में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लंगेट से जीत हासिल की और इसी तरह 2014 के असेंबली इलेक्शन में तो इंजीनियर ने फिर से लंगेट असेंबली से जीत दर्ज की और 2015 में इसने अपनी पार्टी तश्कील दी जिसका नाम अवामी इत्तेहाद पार्टी रखा गया। वो जम्मू कश्मीर में रायशुमारी यानी प्लेबिसाइड के बहुत बड़े हामी है। आज तक 70 साल हमने भरोसा किया, शेख अब्दुल्ला पे किया, फारूक अब्दुल्ला पे किया, उमर अब्दुल्ला पे किया, महबूबा मुफ्ती पे किया, शारिक साहब से मैंने पूछा। अब जवाब दीजिए जी। समझ लें एक जहाज जा रहा है, खुदा न करे कि इस जहाज का हादसा होता है तो क्या फिर लोग जहाज में नहीं चढ़ेंगे, उसके बाद जहाज में चढ़ना छोड़ देंगे? अगर उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और सजाद साहब से लोगों ने धोखा खाया, इंजीनियर रशीद का इसमें क्या कसूर? 10 साल मैंने सियासत में दिए लेकिन मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। मैं नहीं कहता हूँ मैंने आसमान से तारे तोड़ लाए, आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है कि मैंने कश्मीर मसले पर कंसिस्टेंसी दिखाई। मैंने असेंबली में कहा कि सब नारूप है, एक ही बारी हक हमारा रायशुमारी। 8 अक्टूबर 2015 को इंजीनियर रशीद पर J&K असेंबली में बीजेपी एमएलएज ने इल्जाम लगाया कि इसने एक बीफ पार्टी यानी गाय के गोश्त की पार्टी अपनी सरकारी रिहाइश पर मुनक़िद की और इसी वजह से इन पे हमला किया। यानी इंजीनियर रशीद पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून काउ स्लॉटर बैन की मुखालफत करने का इल्ज़ाम लगाया गया। उन पे एक बार प्रेस क्लब न्यू दिल्ली में सियाही हमला यानी इंक अटैक भी किया गया। Throwing black paint on independent J&K legislator Abdul Rashid Sheikh after he had finished addressing media persons on the killing of a trucker by a mob in Udhampur। 2019 में इंजीनियर रशीद को यूएपीए के तहत तिहाड़ जेल में बंद किया गया। इन पे इल्ज़ाम है कि इंजीनियर लोगों में हिंदुस्तानी हुकूमत के खिलाफ भड़काता है। ये भी इल्ज़ाम है कि इंजीनियर को जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान से फंड्स आते हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में इंजीनियर ने तिहाड़ जेल से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में लोकसभा बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट किया है। हालांकि नामजदगी मंजूर होने के बावजूद इंजीनियर को रिहा नहीं किया गया, लेकिन अब इसकी जगह इनके साहबजादे अबरार रशीद इलेक्शन की मुहिम चलाता है। फिलहाल इंजीनियर जम्मू कश्मीर में नौजवान कौम का हर दिल अजीज लीडर माना जाता है। याद रहे इंजीनियर ने 2019 में भी लोकसभा इलेक्शन बारामूला से लड़ा था, लेकिन 2019 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल ये है कि अगर इंजीनियर रशीद यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी के अंडर जेल हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एनआईए कोर्ट ने इसे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त क्यों दे दी? एक्चुअली इंजीनियर को यूएपीए के अंडर अरेस्ट किया गया, लेकिन इन पे जो इल्ज़ामात है वो अभी अंडर ट्रायल है यानी वो कन्विक्टेड नहीं है। मतलब इंजीनियर वो सारे इल्ज़ामात अभी प्रूफ नहीं हुए। आसान भाषा में कहा जाए वो अभी मुजरिम नहीं मुलजिम है। फिलहाल इंजीनियर रशीद की लोकसभा बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में एंट्री ने इस मुकाबले को बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प बना दिया है। बिकॉज जेलड इंजीनियर रशीद electrifies and gathers steam in Baramulla Lok Sabha